बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद। मदारस के बिल पर आजकल पाकिस्तान में बड़ा इशू है। मौलाना फजल रहमान साहब गवर्नमेंट को, इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों ले चुके हैं। और इसके साथ बड़ा शॉकिंग पॉइंट हमने तब देखा जब मौलाना फजल रहमान की हिमायत का ऐलान हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने कर दिया। हाफ़िज़ साद साहब ने कहा कि वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान का जो बयानिया है उसकी हिमायत करते हैं, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो है वो स्टैंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम के साथ खड़ी हो गई। मदारस का असल इशू क्या है, बेस इसकी क्या बनी, और फिर ये एकदम से इशू क्या हुआ। महकमा तालीम के अंडर जो है वो तमाम मदारस को लाया जाता, जो वफाकुल मदारस की तरह वफाकुल मदारस शिया है, दीगर हैं, तंजीमुल मदारस, तमाम नेटवर्क वजारत तालीम के अंडर आते तो ये यकीनी तौर पे अच्छा होता। लेकिन वो कहते हैं कि हम वजारत तालीम के अंडर नहीं, हम वजारत सनत व तजारत के नीचे काम करेंगे। मतलब वो महकमा तालीम जो है ये वजारत तालीम के अंडर काम करते हैं। एक तालीमी शोबा है, उसके साथ कोलैब करना आसान था। एक बेसिक जो है आम आदमी या मेरे जैसा जो ये समझता है कि वजारत तालीम के अंदर कंफर्टेबल है। लेकिन मदारस के जो सरबराहान हैं, मौलाना फजल रहमान है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान है, मुफ्ती तकी उस्मानी है, वो ये कहते हैं कि वजारत सनत व तजारत में होना चाहिए। तो इसे एक सनत के तौर पे वो इसको रिकग्नाइज करते हैं। लेकिन इसके पसे पर्दा असल हक़ाइक़ क्या है उस पर बात करेंगे। सुल्तान फयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज साहब, बेस क्या है? आज मौलाना फजल रहमान साद रिजवी साहब इस पॉइंट पर एक हो गए। पहले तो बेस बता दें, फिर बताएं कि असल फ़ायदा कहाँ पे था। जी, मैं आपको पूरा पस मंज़र बताता हूँ। सबसे पहले तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे, मैं आपको तफसीलन ये सारे मामलात बताता हूँ कि हुआ क्या है। अंग्रेज़ दौर से शुरू करेंगे। अंग्रेज़ दौर के अंदर जो है ये डिसाइड किया गया कि जो मदारिस हैं और इनके अंदर जो डिग्रीज़ दिए जाती हैं, दरस निज़ामी है और बाकी हिफ्ज़ुल कुरान की डिग्री है, और ये जो सारी हैं, इन्हें अंग्रेज़ हुकूमत ने ये डिसाइड किया कि ये कोई तालीमी सनद नहीं है और इनका कोई तालीमी लिहाज से इनकी कोई हैसियत नहीं है। उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो सका। फिर 17 नवंबर 1982 का दिन आता है। ये दौर है ज़ियाउल हक साहब का। इस दौर के अंदर जो है वो आपको पता है कि इस्लामाइजेशन की तरफ बहुत ज़्यादा राग़िब थे ज़ियाउल हक, और मुल्क के अंदर जो है वो खिलाफत नाफिज करना चाहते थे और इस्लामी निज़ाम के निफाज का जो है वो उन्होंने नारा लगाया था। तो इसलिए उन्होंने इस मामले को हल करते हुए 5 बोर्ड्स तश्कील दे दिए। इन 5 बोर्ड्स का जो है वो नाम रखा गया। सबसे पहले तो तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत, ये बरेलवी मकतबा फ़िक्र के लिए एक बोर्ड बनाया गया और जिसके सरबराह अब मुफ्ती मुनीबुर रहमान है। इसके साथ जो है वो वफाकुल मदारिस और अरबिया बनाया गया, ये देवबंदी मकतबा फ़िक्र का बोर्ड था। इसी तरह वफाकुल मदारिस शिया बनाया गया, जिसका जो है वो शिया मकतबा फ़िक्र का बोर्ड था। इसी तरह वफाकुल मदारिस सल्फिया बनाया गया, जो कि अहले हदीस मकतबा फ़िक्र का बोर्ड था। और इसी तरह से तंजीमुल मदारिस इस्लामिया बनाया गया, जो कि जमात इस्लामी का बोर्ड था। अब इन 5 बोर्ड्स के जरिए जो है वो तमाम के तमाम मदारिस जो हैं वो एक जगह पर इकट्ठे होते थे और इन बोर्ड्स के अंदर रजिस्टर होते थे। और इन 5 बोर्ड्स ने भी मिलकर एक अपना इत्तेहाद बना लिया और उसका नाम रख दिया इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस। यानी उस 5 के 5 बोर्ड्स ने जो है वो मिलकर एक अपनी एक तंजीम बना ली कलेक्टिवली, जिसके अब सरबराह हैं इस वक्त मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। मुफ्ती मुनीबुर रहमान भी हैं उसमें तंजीमुल मदारिस के सदर की हैसियत से, और बाकी जो बोर्ड्स हैं उनके जो सरबराहान हैं वो भी उसके अंदर शामिल हैं। तो ये इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस एक इस तरह की एक तंजीम बन गई जो मुसलसल काम करती रही, लेकिन ये अपने आप को सोसाइटीज एक्ट के जरिए रजिस्टर करवाते थे वजारत सनत व तिजारत में, और वहां पर इनकी रजिस्ट्रेशन होती थी सोसाइटीज एक्ट के तहत। लेकिन ये तालीमी इदारे की इनको हैसियत हासिल नहीं थी, फिर भी तालीमी इदारे की इनको हैसियत हासिल नहीं हुई। ये वक्त चलता गया और वक्त आ गया 2019 का। इमरान खान साहब जो है वो वजीर आजम बन चुके थे। इसमें 2 अहम यहाँ पर पॉइंट जो है वो याद रखना जरूरी है। पहला पॉइंट तो ये है जिस पर बहुत ज्यादा बात भी हो रही है कि उस वक्त फैटफ की एक तलवार जो है वो लटक रही थी हमारे सर के ऊपर, और फैटफ जो है वो ये कह रहा था कि जनाब आप लोग जो हैं वो इस तरह से करें कि ये जो आपके मदारिस हैं इनके ऊपर थोड़ा काम करें, क्योंकि मदारिस और जो आपके यहाँ से स्मगलिंग हो रही है, हुंडी का मामलात है, डॉलर्स की स्मगलिंग की बात कर रहा हूँ, और इसके अलावा जो एक्सट्रीमिज्म है और ये सारे मामलात हैं, इसमें आपके मदारिस का बहुत बड़ा किरदार है। तो इनको रेगुलेट करें, इनको जो है वो किसी तरह से राय रास्त पर लेकर आएं। और उसके साथ साथ एक ये भी
खदशा जाहिर किया जाता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो स्ट्रीट पावर है, जिसके अंदर कोई 40 लाख के करीब तालिब इल्म बताए जाते हैं और इसके बाद बहुत बड़ी एक तादाद है उलमा की और उसके अंदर काम करने वाले लोगों की, आप ये अंदाजा लगा लें कि कुछ 60 लाख के करीब इससे मुतल्लिका लोग बनते हैं वफाकुल मदारिस अरबिया के। तो इमरान खान साहब को जो है वो ये शक था कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब, हालांकि मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो है वो डायरेक्ट इसके साथ मदारिस के साथ या वफाकुल मदारिस अरबिया के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये देवबंदी मकतबा फिक्र है और देवबंदी मकतबा फिक्र जो है वो मौलाना कासिम ननोतवी साहब ने देवबंद के अंदर जो एक मदरसा कायम किया था वहां से चला और उन्होंने इसे पूरी एक मूवमेंट की शक्ल दी है। उसके अंदर उनका एक पॉलिटिकल विंग है, जैसे आज हम जमीयत उलमा इस्लाम फे के नाम से जानते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के तौर पर, वैसे कुछ जमीयत उलमा इस्लाम और भी बन गई हैं, लेकिन जो उनका चेहरा है, जो जिस पर सब इत्माद करते हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब वाली ही जमीयत उलमा इस्लाम है। ये देवबंदी मकतबा फिक्र का बेसिकली पॉलिटिकल विंग है। इसी तरह देवबंदी मकतबा फिक्र का जो तदरीस का मामला है, दरस तदरीस का मामला है, ये सारा का सारा जो है ये वफाकुल मदारिस अरबिया के तहत आता है और इसकी सरबराही करते हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। इनका जो तबलीगी विंग है वो हम देखते हैं कि रायविंड के अंदर उसका मरकज है और वो सारे के सारे जो हैं वो इसका ये मामला देखते हैं। और जो तालिबान है, तालिबान का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट्स ऑफ मदरसा। तो जो तालिबान है ये बेसिकली देवबंदी मकतबा फिक्र से ही ताल्लुक रखते हैं और इन्हें जो है वो मिलिट्री विंग समझा जाता है देवबंदी मकतबा फिक्र का। इस तरह से इन्होंने एक पूरी रियासत की अपने आप को शक्ल दे रखी है और एक पूरी एक मूवमेंट है, ये पूरी तहरीक है जिसकी वजह से ये आज तक इतने ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं और इतने ज्यादा फवायद भी हासिल करते हैं सियासी जमातों के ऊपर और हुकूमतों के ऊपर जो है वो अपना रोब दबदबा भी कायम रखे हुए हैं। उसकी वजह दरअसल ये है कि पूरी की पूरी एक मूवमेंट है। बाकी इनके मुकाबले में जो मकातिब फिक्र हैं वो इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, इस तरह से उनके अंदर इत्तेहाद नहीं है और इस तरह से उनकी कोई एक तंजीम नहीं है, जिसकी वजह से वो इनसे नाकाम हो जाते हैं। देवबंदी मकतबा फिक्र के अंदर ये इत्तेहाद, हाँ, और वो चला, बात और तरफ निकल गई। दोबारा वापस आते हैं तो इस तरह ये 5 बोर्ड हैं, बेसिकली बोर्ड थे। 2019 के अंदर इस सारे मामले से इमरान खान साहब जो है वो घबरा रहे थे और समझ रहे थे कि शायद जो है ये बोर्ड पर निकल ना आए, रोडों पर ना निकल आए। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान से भी जो है वो ताल्लुकात कोई बहुत अच्छे नहीं थे तहरीक इंसाफ के। फवाद चौधरी साहब जो हैं, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के उस वक्त वजीर थे, वो बेसिकली आके टाउन शाउंट करते रहते थे इन्हें और भबकियां कसते रहते थे, लेकिन दरअसल वो चेहरा थे कि इमरान खान साहब और पीटीआई और हुकूमत की नहीं बन रही मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से। तो उन्हें यह भी था कि अगर वफाकुल मदारिस अरबिया जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की हिमायत का ऐलान करता है और उसके साथ फिर सारे मदारिस जो हैं वो रोडों पर निकल आते हैं तो ये हमारे लिए एक बड़ा मसला बन जाएगा। तो इनको किसी तरीके से रेगुलेट किया जाए, इनकी जो ताकत है उसको तोड़ा जाए। फिर प्लान ये बनाया गया कि किस तरह से इनको तोड़ा जाए। इन सबको बिठाया गया और आर्मी ने यह मामला जो है वो अपने हाथ में लिया और फौज ने जो है वो इस सारे मामले के अंदर अपना अमल जो है वो किरदार अदा किया और उन्होंने इस सबको साथ बिठाया और उन्होंने कहा जी कि हम क्या करते हैं। बिल आखिर ये 3 साल के मुज़ाकरात के बाद एक ऐसे मौके पर पहुंचे कि इनके दरमियान एक मुआहिदा हो गया। मुआहिदा क्या हुआ? मुआहिदा हुआ इन 5 बोर्ड्स का और जो हमारी वफाकी वजीर तालीम है, वफाकी वजारत तालीम है और पेशा वराना तरबियत है, उसके जो है दरमियान मुआहिदा हो गया। अब मुआहिदा ये हुआ कि ये सारे के सारे जो हैं वो अपने आप को रजिस्टर भी करवाएंगे और उसके साथ साथ अपना अकाउंट भी खोलेंगे और जो बैरून मुल्क से पढ़ने वाले आने वाले तालिब इल्म हैं उनको गवर्नमेंट जो है वो वीजा भी जारी करेगी। ठीक है, इस तरह से ये मामला सर आगे बढ़ा जी, सॉरी। उसके बाद जो है अब यहां तक तो मामला दुरुस्त थे। अब इस मुआहिदे के ऊपर जो मुआहिदा आप जो है वो स्क्रीन पर भी चला दें, इसके अंदर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के भी साइन है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के भी साइन है, साजिद मीर साहब के भी साइन है और दीगर उलमा के भी इसके अंदर साइन है और वफाकी वजीर तालीम के जो उस वक्त शफकत महमूद साहब थे उनके भी इस मुआहिदे के ऊपर साइन है। ये सारा मामला तय पा गया। अब यहां तक जो है वो कोई ऐसा मसला नहीं था। इसके बाद भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उस वक्त भी ये आवाज उठाई थी कि ये सही नहीं हो रहा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये उस वक्त भी बात की थी कि ये ठीक नहीं हो रहा, ये गलत हो रहा है, इस तरह से हमें नहीं होना चाहिए। अब ये मामला आगे चला और इन्होंने सोचा कि यार ये तो हमने कर दिया है। अच्छा, इन्होंने वफाकी वजारत तालीम के नीचे एक बना दिया इदारा नया, डायरेक्टोरेट जर्नल ऑफ रिलीजियस एजुकेशन, DGRE।
इसका मतलब ये था कि ये जो सारे के सारे लोग थे, ये बोर्ड जो है वो डीजीआरई के अंदर आते थे। उसके ऊपर जो है वो एक रिटायर्ड मेजर जनरल साहब को बिठा दिया गया। इस वक्त भी मेजर रिटायर्ड कमर मलिक साहब जो हैं वो इसके सरबराह हैं और वो इस इदारे को चलाते हैं और ये सारे के सारे बोर्ड उसके अंडर आते हैं। अब जब इन्होंने देखा कि यार ये तो हमने कर दिया है, रजिस्ट्रेशन तो हमारे पास हो रही है, लेकिन उन 5 बोर्ड्स की जो ताकत है वो नहीं टूट रही, तो अब क्या करें? तो इन्होंने जो है वो 10 नए बोर्ड्स कायम कर दिए गए। उसमें जो है वो 3 जो है वो बरेलवी मकतबा फिक्र को मजीद बोर्ड दे दिए गए। उनमें जो पहला है वो निजामुल मदारिस पाकिस्तान है। ये तहरीक मिनहाजुल कुरान जो है प्रोफेसर डॉक्टर ताहरुल कादरी साहब, क्योंकि ये इमरान खान साहब के सियासी कजन भी समझे जाते थे और इनके साथ बहुत ज्यादा इत्तेहाद था इमरान खान साहब का, तो लिहाजा उस वक्त इन्हें एक बोर्ड दे दिया गया पूरा का पूरा तहरीक मिनहाजुल कुरान वाली जितने भी मदरसे थे वो उसके अंडर आ गए। उसके अलावा जो दावत इस्लामी है बरेलवी मकतबा फिक्र की, उनके पास भी बहुत सारे जो हैं वो मदारिस थे, तो उनको भी कंट्रोल किया गया और उनको भी अलहदा कर दिया गया और उन्हें दे दिया गया एक नया बोर्ड जिसका नाम रखा गया कंजुल मदारिस। और कंजुल मदारिस जो है वो बोर्ड का नाम है जिसके अंदर ये सारे के सारे, ये जो कंजुल ईमान स्कूल्स हैं ये भी इसी के अंडर आते हैं? नहीं, ये अलहदा से है। ठीक है। कंजुल मदारिस जो है ये बेसिकली एक बोर्ड है मदारिस का जिसके अंदर जो है सारे के सारे इनके मदारिस आते हैं। और तीसरा जो है जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं हामिद रजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सारे एक है, तो इस तरह इनको भी एक बोर्ड दिया गया और उस बोर्ड का नाम रखा गया वफाकुल मदारिस अल इस्लामिया रिजविया। ये दे दिया गया हामिद जो है इस वक्त साहबजादा हामिद रजा साहब जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं और इमरान खान साहब, तो 2 ऐसे लोगों को बरेलवी मकतबा फिक्र में बोर्ड दे दिया गया जो कि इमरान खान साहब के बहुत करीबी थे और आज तक उनके साथ हैं। इस तरह जो बरेलवी मकतबा फिक्र के मदारिस की ताकत थी उसको 4 हिस्सों में तोड़ दिया गया। अब जो है वो पहले तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान तनहा सारे के सारे मदारिस के सरबराह थे, अब उनको 4 पावर्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। अब उसी तरह जो विफाकुल मदारिस अरबिया था उसको भी डिवाइड कर दिया गया। उसके लिए जो है वो एक तो इन्होंने इत्तेहादुल मदारिस अल अरबिया कायम कर दिया मर्दान के अंदर देवबंदी मकतबा फिक्र का। इसी तरह से वहदतुल मदारिस और इस्लामिया जो है सवाबी के अंदर एक बोर्ड कायम कर दिया और एक बोर्ड इन्होंने कायम कर दिया कराची के अंदर जिसके अंदर से आज बहुत आवाजें उठ रही हैं, जहां पे मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी पढ़ाते हैं। जामियातुर रशीद वाला जो मदरसा है इन्हें एक बोर्ड दे दिया गया जिसका नाम रखा गया मजमुल उलूम इस्लामिया पाकिस्तान। इसके सरबराह हैं मौलाना अब्दुल रहीम साहब जो आजकल बात कर रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं और हुकूमती जो बयानिया है उसको सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो है वो सारे के सारे इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो खैर अब सारे वो बोर्ड्स के नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी तरह बाकी जो मदारिस थे मकतबा फिक्र थे उनके अंदर भी मजीद बोर्ड्स कायम कर दिए गए। 10 नए बोर्ड जो हैं वो कायम कर दिए गए। ठीक है। जो 5 बोर्ड्स थे उन 5 बोर्ड्स के अंडर जो है वो सारे के सारे लोग आते थे, सारे के सारे मदारिस आते थे, उनको तोड़कर 15 बोर्ड्स के अंडर कर दिया गया। इस तरह ताकत तोड़ दी गई और इसके पीछे यही था कि अगर एक खड़ा होगा हमारे खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, तो उसके खिलाफ बाकी 3 या 2 लाके खड़े कर दिए जाएंगे। जिस तरह से अब ये किया जा रहा है कि 5 बोर्ड्स के मदारिस में जो पुराने बोर्ड हैं उनके मुकाबले में 10 नए बोर्ड्स को लाके खड़ा कर दिया गया है और वो अब हुकूमत के साथ बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि हमारे जो 18,000 मदरसे हैं और 22 लाख तलबा हैं और बैरून मुल्क से आए हुए तलबा हैं उनके लिए हुकूमत बहुत कुछ कर रही है और ये सारा कुछ हो रहा है। अब जो है इसके बाद मामला चला कि 26वीं आईनी तरमीम का वक्त आ गया और 26वीं आईनी तरमीम के अंदर हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट को मौलाना फजलुर रहमान साहब के वोट चाहिए थे। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो मान नहीं रहे थे। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो उन्होंने ये शर्त रख दी सामने कि जनाबे वाला कि ये जो मामला है ये वाला मुदारिस वाला इसका बिल जो है ये पास किया जाए और इसको पुराने तरीकेकार से मरबूत असेंबली से तो फौरन चला गया, सदर ने दस्तखत नहीं किए। हाँ, वहां पे अभी मैं आपको बताता हूँ ना, तो वहां पर जो है वो असेंबली के अंदर पास हो गया, जो है वो सेनेट से पास हो गया, पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया और सदर साहब के पास ये चला गया। ठीक है। अब सदर साहब ने जो है इसके ऊपर पहले तो साइन ही नहीं किए और खामोशी हो गई और फिर चंद दिन के बाद इसके ऊपर इतराजात लगाकर वापस भेज दिए। अब जो इतराजात लगाए गए हैं कि जो ये पहले तो कहा गया कि ये कौमे की गलतियां हैं और राइटिंग मिस्टेक्स हैं और इस तरह की चीजें हैं उनको किया जा रहा है, लेकिन जब फिर वो नई बात बनी और मौलाना फजलुर रहमान साहब खुलकर सामने आ गए और उन्होंने कहा कि बताएं, तो इन्होंने कहा कि जी ये तो हो ही नहीं सकता
क्योंकि ये तो विफाकी मामला ही नहीं है, ये तो सूबाई मामला है तालीम का। तो इस वक्त भी जो रिलीजियस एजुकेशन है, जो ये सिस्टम बना 2019 के अंदर, ये भी जो है वो सूबाई मामला नहीं है। ये मैं जिस तरह बताया कि विफाकी वजीर तालीम के अंडर एक इदारा आता है, DGRE, डायरेक्टोरेट जनरल रिलीजियस एजुकेशन, उसके अंडर ये मदारिस चल रहे हैं। इस तरह जो सदर साहब ने ये वैसे इतराज लगाया है, उसके तहत तो वो मुआहिदा भी उठ जाना चाहिए कि विफाकी वजीर तालीम किस तरह से फिर ये सारे डील कर रहा है। नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकता, तो वो फिर सूबाई वजीर तालीम के पास मामला आने चाहिए, सूबाई वजारत तालीम के पास आने चाहिए। तो ये सारा का सारा ये मसला है, और इसका लुबे लुबाब ये है कि जो हुकूमत है और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मदारिस की ताकत तोड़ना चाहती है। वो चाहती है कि ये जो अकट जोड़ है ये, और वो कामयाब भी हो चुकी है। 5 के मुकाबले में 10 लोग उन्होंने लाके खड़े कर दिए। और जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, वो ये चाहते हैं कि उनके पास ये ताकत बरकरार है। ना हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि इन मदारिस को हम रेगुलेट करके इनके अंदर से एक्सट्रीमिज्म खत्म करें और ये सारे मामला खत्म करें, और ना ही जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं वो ये चाहते हैं कि इनसे मदारिस की आज़ादी खत्म हो जाएगी या इस तरह का कोई मामला है। उनको भी इससे यही अंदाजा है कि इससे उनकी जो सियासी ताकत है और जो स्ट्रीट पावर है वो टूट जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। फिर यही खतरा फिर तरीके लबैक को भी होगा, उनके पास मदारिस की ताकत है। बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से तंजीमुल मदारिस है, जो था पहला पुराना बोर्ड था, उसके अंडर ही सारे के सारे लोग आते थे और मुफ्ती मुनीबुर रहमान उसको कंट्रोल करते थे। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो है वो आपको पता है कि तहरीक लब्बैक के साथ है, और वो एक ही इस तरह से आजकल समझ लें, इन्होंने ये बनाया था कि सुन्नियों को जब मुतफिका मदारिस का निज़ाम है, इन्होंने देवबंदी मकतबा फ़िक्र को कॉपी करने की कोशिश की ना, कि उनका जो मदारिस का निज़ाम है वो इनके पास रहेगा, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के पास, और तहरीक लब्बैक जो है वो बरेलवी मकतबा फ़िक्र का सियासी विंग बन जाएगी। लेकिन वो नाकाम हो गए ना, सारे आपस में लड़ पड़े उधर से। लेकिन फैज साहब, सवाल यहाँ पे ये बनता है, जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, जितना रायता फैला दिया गया है, तो यहाँ पे मुज़ाकरात का तो फिर कोई रास्ता हमें तो नजर नहीं आ रहा, कोई है कि जहाँ पे ये दोनों इकट्ठे हो सकें? हाँ, हो जाए। इसमें यही होगा ना कि जब आप देखेंगे कि अगर बोर्ड्स की बात है और ये कहते हैं कि जनाबे वाला हमें जो पुराने बोर्ड्स हैं वो बरकरार रखने दिए जाए और हमें जो है वो उसी तरीके से जो है वो रजिस्ट्रेशन भी करवाने की कोशिश की जाए, और हम जो है वो पुराने तरीकेकार से रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो इसमें इनको बड़ी मुश्किल पेश नुकसान तो हो चुका, फिर जो उसको तो कवर नहीं कर सकते मौलाना फजलुर रहमान या साद हुसैन रिजवी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान। हाँ, वो तो हो गया। अब इनके खिलाफ खड़े हो गए ना आके 10 के 10 बोर्ड्स के जो सरबराहान ने, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ अब कोई बरेलवी मकतबा फ़िक्र से लोग बोलते तो लोग शायद उसको उतनी ज्यादा तवज्जो ना देते और वो एक मसलकी जंग बन जाती। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट ने उनके अपने घर से बंदे लाके खड़े कर दिए। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जो है वो लाके खड़े कर दिए, उनकी भी एक शनाख्त है। ताहिर अशरफी है, और ताहिर अशरफी को तो खैर आप कह लें कि उनकी वो एक स्ट्रेंथ नहीं है, एक पावर नहीं है, उनके पास उस तरह से मदारिस नहीं है। लेकिन मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के पास तो है ना 18,000 मुदरिसा, उनके साथ भी तो है ना, उनके पास भी तो 22 लाख बंदा है ना, वो भी देवबंदी है। अगर 40 लाख मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास है तो 22 लाख देवबंदी तो इनके पास भी तो है ना, जो मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब है उनका जो बिल्कुल। तो फिर ये जो है वो अब दोनों इनको सोचना पड़ेगा कि यार ये तो आपस में लड़ पड़ेंगे। तो इसलिए इस दफा जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को एस्टैब्लिशमेंट ने और रियासत ने बड़े अच्छे तरीके से घेरा है। चलें, बेहद शुक्रिया फयाज साहब। इस हवाले से मजीद कोई आपके पास अपडेट है तो आखिर में हम दे सकते हैं? हाँ, बस मैं ये कोई अपडेट तो नहीं, इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अब ये जो इत्तेहाद हुआ है इन सबका, और ये सारे के सारे देवबंदी, बरेलवी और शिया जो पुराने बोर्ड्स के सरबराहान हैं, ये जो बैठे हैं, इनको चाहिए कि ये जब इनके चंदे पर हाथ पड़ा है, जब इनको लगा है कि हमारे मदरसे जो है वो अब रेगुलेट होंगे और हमें हिसाब देना पड़ेगा और वजारत तालीम को भी जवाब देना पड़ेगा, तो ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए हैं। ये आज तक इस बात पर तो इकट्ठे नहीं हो सके थे कि नमाज कैसे पढ़नी है, एक दूसरे के खिलाफ पॉजिटिविटी भी देख लेना कि चलो तमाम मसाले के एक पॉइंट पे इकट्ठे तो हो गए ना, चलो चंदे के पॉइंट पे इकट्ठे हो गए, बाकी पॉजिटिविटी भी तो है ना, ठीक है तमाम मुसलमान। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस पॉजिटिविटी को बढ़ाएं आगे
और सारे ऐलान करें कि हम सारे भाई भाई हैं। जो साद रिजवी साहब हैं वो अनाउंस करें कि उनके वाले साहब तो जो कुछ कहते थे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये सारे देवबंदी, बरेलवी और अहले तशी और ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे भाई हैं। इनके पीछे नमाजें भी पढ़ें, इनके हाँ जो है वो आप वैसे भी जाएं, रिश्ते भी करें, सारा कुछ करें, और ये सारे हमारे भाई हैं और इनके पीछे नमाजें भी जायज़ हैं और सारा कुछ जायज़ है। जो एक दूसरे को इन्होंने पुरानी किताबें लिखी हुई हैं, इनके बाबों ने एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे के ऊपर जो कुफर के और मुशरिकों के और गुस्ताखों के फतवे लगाए हुए हैं, अब उन किताबों को उठाकर जो है वो फेंकें, आग लगाएं और आगे बढ़ें। मैं तो पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ सर। चलें, बेहद शुक्रिया फैज़ साहब, आपने इस तमाम सूरत में बात की। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने